हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने भगवान में काफी आस्था रखते हैं। ये आस्था और भी मजबूत हो जाती है जब इतिहास से जुड़े साक्ष्य मिलते हैं। जब 5000 साल बाद द्वारका के समुद्र से भगवान कृष्ण जी की राजगद्दी निकली थी, तो उस समय द्वारका ही नहीं बल्कि पूरे भारत में खबर आग की तरह फैल गई। द्वापर युग से जुड़े इस राज को सुनकर भक्तों के साथ साथ वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। वैसे तो भारत के वैज्ञानिकों ने इससे पहले भी कई बड़ी खोज की है, लेकिन इसे इस सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। समुद्र से मिले इस राज सिंहासन को अभी वैज्ञानिकों की नजर में रखा गया है और इस पर शोध का काम जारी है। जैसे ही शोध का काम पूरा होगा, उसके बाद कई ऐसे राज खुलेंगे जो सबके होश उड़ा देंगे। जानकारी के मुताबिक वैज्ञानिकों को शोध के दौरान कुछ ऐसे राज पता चले हैं जिसने सरकार की भी नींद उड़ा दी। द्वारका में भक्तों का जमावड़ा ना लग जाए, इस कारण सरकार के द्वारा अभी राज नहीं खोले गए हैं। कुछ समय पश्चात सरकार के द्वारा इस पर काफी बड़ा खुलासा किया जा सकता है। जो लोग हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करते थे और भगवान श्री कृष्ण जी को सिर्फ कहानी का पात्र ही माना करते थे, उनके लिए खोज में मिल रहे भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन के सबूत काफी चौंकाने वाले हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी देने वाले हैं जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। जानकारी के मुताबिक वैज्ञानिकों को शोध के दौरान भगवान कृष्ण जी की राजगद्दी के अलावा उनके महल के टुकड़े भी मिले हैं। चलिए इस वीडियो के जरिए द्वारका के समुद्र में छिपे हुए राज के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म के 4 पावन धाम में से एक धाम द्वारका, जो कि कृष्ण जी की नगरी के नाम से जाना जाता है, वो गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। हिंदू धर्म में द्वारका धाम का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि द्वापर युग में आधी द्वारका समुद्र में डूब गई थी, जिस कारण आज भी द्वारका समुद्र में द्वापर युग के राज दफन है। जानकारी के मुताबिक द्वारका समुद्र में साल 2005 से वैज्ञानिकों के द्वारा शोध की जा रही है। भारतीय नेवी की मदद भी सरकार के द्वारा ली जा रही है। इतने साल गुजर चुके हैं और इतने साल गुजरने के बाद समुद्र से कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो वाकई में ही हैरान कर देने वाले हैं। द्वारका समुद्र में हो रही खोज में लगभग 200 साक्ष्य मिले हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि वाकई में ही द्वापर युग से जुड़ी जो भी बातें उल्लेख हैं वो सच है। सबसे पहले 2005 और फिर 2007 में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने द्वापर समुद्र में पुरातत्व विभाग के निर्देशन में द्वारका नगरी के अवशेषों का पता लगाया है। इन अवशेषों से ये बात साबित हो जाती है कि द्वापर युग, द्वारका नगरी और श्री कृष्ण की कहानियां बिल्कुल सच हैं। ये साबित हो गया है कि 5000 साल पहले यहाँ पर द्वारका नगरी हुआ करती थी। आपने अब तक द्वारका नगरी के बारे में सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुना होगा। 2005 में जब शोध हुआ था तो उस दौरान कृष्ण जी के महल से संबंधित बहुत सारे ऐसे सबूत मिले जिन्हें रिसर्च के लिए भारत की अलग अलग लैब के अलावा विदेशी वैज्ञानिकों के पास भी भेजा गया है। पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार टुकड़े मिले थे वो भगवान श्री कृष्ण जी के महल और उनकी राजगद्दी के हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा द्वारका नगरी के डूबने के पीछे ये कारण बताया गया है कि हिम युग की समाप्ति के पश्चात जब समुद्र का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया था तो उसने अपने आसपास की सभी नगरी को डुबा दिया था, जिसमें द्वारका नगरी भी थी। अब सवाल ये होता है कि हिम युग तो 10,000 साल पहले खत्म हो चुका था और द्वारका नगरी 5000 साल पुरानी है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? वैज्ञानिकों के द्वारा इस प्रश्न का जवाब तो नहीं दिया गया है, लेकिन हिंदू धर्म में कई पुराणों के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। कहा जाता है कि कंस का वध करने के पश्चात जरासंध के आक्रमण से बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने मथुरा छोड़ने का फैसला लिया था और वो अपने समस्त बंधुओं के साथ द्वारका आ गए थे और यहीं पर बस गए थे। कहा जाता है कि प्राचीन द्वारका को भगवान श्री कृष्ण जी ने ही बसाया था, लेकिन कुछ कहानियों में ऐसा भी बताया गया है कि द्वारका श्री कृष्ण जी के आने से पहले ही थी और उसका नाम कुश स्थली था।
गरुड़ की सलाह पर और ककुश्री के आमंत्रण पर भगवान कृष्ण जी कुश स्थली आए थे। बाद में देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के द्वारा वहां पर बहुत बड़ी नगरी और विशाल भवन का निर्माण करवाया। इस नगर की खास बात ये थी कि यहाँ पर चारों तरफ द्वार थे, इसलिए इस नगरी को द्वारका नगरी के नाम से जाना जाने लगा। कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर लगभग 36 सालों तक शासन किया था और 36 साल के शासन के पश्चात उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उनकी देह त्यागने के पश्चात ये नगरी समुद्र में डूब गई थी और इस प्रकार से श्री कृष्ण जी का कुल नष्ट हो गया था। कृष्ण जी के परपोते वज्रनाभ द्वारका के अंतिम शासक थे जो अंत तक जीवित रहे थे। ये भी कहा जाता है कि जब द्वारका नगरी डूब गई थी तो उसके पश्चात अर्जुन द्वारका नगरी पहुंचे थे और वो वज्रनाभ से मिले थे। उन्हें वो अपने साथ हस्तिनापुर ले गए थे और फिर उन्होंने वज्रनाभ को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र शाम को मिले श्राप के कारण ही द्वारका नगरी का सर्वनाश हो गया था और गांधारी से मिले शाप के कारण भगवान श्री कृष्ण जी के कुल का नाश हो गया था। बाद में बहुत सालों के पश्चात यहाँ पर सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए श्री शंकराचार्य जी ने द्वारका पीठ की स्थापना की थी। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के 4 सबसे प्रसिद्ध धाम में से एक द्वारका धाम 2 भागों में बटा हुआ है। वर्तमान समय में गोमती द्वारका और पेठ द्वारका एक ही द्वारकापुरी के 2 भाग हैं। गोमती द्वारका में ही द्वारका का मुख्य मंदिर भी स्थित है जो श्री रणछोड़ राय मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर के नाम से भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस मंदिर की खास बात ये है कि ये 7 मंजिला बना हुआ है और ये लगभग 1500 साल पुराना मंदिर है। मंदिर के चारों ओर जल भरा हुआ है जिसे गोमती के नाम से पुकारा जाता है। इस मंदिर के पास वैसे तो कई सारे घाट बने हुए हैं लेकिन संगम घाट काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान की 4 हाथों वाली काले रंग की मूर्ति स्थापित की गई है। ये मंदिर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है और इसी के साथ साथ ये मंदिर सदियों पुराना है, इसलिए ये मंदिर आस्था का केंद्र भी है। हर वर्ष यहाँ पर लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के अलावा आसपास जितने भी छोटे मंदिर बने हुए हैं उनमें अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं और यहाँ पर भी काफी भक्त दर्शन करते हैं। इस मंदिर की बाईं तरफ आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया शंकराचार्य मठ भी है। वर्तमान में स्थित द्वारका गोमती द्वारका के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, जब से द्वारका नगरी के अवशेष समुद्र में मिले हैं तब से वैज्ञानिकों की खोज और ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में द्वारका समंदर से ऐसे ऐसे साक्ष्य मिलने वाले हैं जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए काफी चौंकाने वाले होंगे। द्वारका समुद्र में मिले श्री कृष्ण जी के भवन, नगरी और द्वापार युग से जुड़े साक्ष्य इस बात का सबूत है कि हम जिन कहानियों और पुराण को पढ़ते हैं उनमें जिन भी बातों को बताया गया है वो बिल्कुल सच है। दोस्तों, आज की ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके आप जरूर बताना। इसके अलावा यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें।